वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम शेयर अंश को कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट थर्ड हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी विल स्टार्ट विथ काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लास्ट क्लास में हमने प्रेफरेंस शेयर्स की का जो मीनिंग है, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ लिया था कि प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहला हम ले रहे हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जिसे हम हिंदी में संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं, आप सब जानते हैं कि शेयर्स पर जो शेयर होल्डर होता है उसे डिविडेंड दिया जाता है। कंपनी डिविडेंड उसको पे करती है। अगर मान लीजिए कभी किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ है और कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पाती है, तो कंपनी अगर किसी शेयर होल्डर्स के पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इन सभी शेयर होल्डर्स को का जो डिविडेंड है वो अक्यूमुलेट किया जाएगा और उसे बाद में दिया जाएगा। तो ये जो एरियर्स ऑफ डिविडेंड है इट विल बी पेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। सेकेंड आता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जिसे हम हिंदी के अंदर हम इनको बोलते हैं असंचयी पूर्वाधिकार अंश। अभी हमने जो ऊपर वाला क्यूमुलेटिव पढ़ा है उसी का रिवर्स कर देते हैं। इसमें अगर किसी साल डिविडेंड नहीं दिया जाता है तो फ्यूचर में नो एरियर विल बी पेड, इट लैप्स हो जाता है वो। और जो होल्डर्स हैं वो जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो इसको डिमांड या इसका क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जिसे हम भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इनको राइट होता है कि अगर मान लीजिए पहले उनको प्रेफरेंस शेयर्स को उनका डिविडेंड मिल गया जो फिक्स्ड रेट है, फिर इक्विटी शेयर्स होल्डर को उन्होंने अपना डिविडेंड भी ले लिया, फिर उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचता है, प्रॉफिट रिमेनिंग रहता है, तो दे हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन शेयरिंग ऑफ दैट प्रॉफिट। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको कि बचे हुए प्रॉफिट पे के लिए उनके पास हक है कि वो अपना उसे शेयर करने का राइट रखते हैं। फिर आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस अबव काइंड ऑफ शेयर्स, अभाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इनका फिक्स्ड अमाउंट होता है वो इन्हें दिया जाता है, उससे एक्स्ट्रा ये कोई भी डिमांड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसे हम हिंदी में परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अब जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इफ द होल्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू कन्वर्ट देयर शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, सच शेयर्स आर नोन एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनको ये कहा जाता है कि आपको कंपनी फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में समता अंश में कन्वर्ट कर देगी। अब नेक्स्ट आता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल जो ऊपर है कन्वर्टेबल का जस्ट आप रिवर्स कर दीजिए। इसके अंदर ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनके कभी भी जो इनका शेयर्स होता है विल नेवर बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट आता है हमारा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उसको अशोध्य पूर्वाधिकार अंश हम कहते हैं। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये आर नॉट रिडीमेबल विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, जो इनका कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है। ये जो शेयर्स हैं ये दे आर नॉन रिडीमेबल, इनका शोधन नहीं किया जाता है। अगर कुछ ऐसी घटना हो जाएगी, ठीक है, तभी उनका शोधन किया जाएगा, नहीं तो नहीं। मान लीजिए वाइंडिंग अप हो रही तो किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो फिक्स डेट होती है या सर्टन पीरियड ऑफ टाइम होता है कि आपको इसकी ये समय आने पर आपको इसका रिडम्पशन करना ही है। मैक्सिमम लिमिट है 20 ईयर्स और 20 ईयर्स को आप 30 ईयर्स तक एक्सपैंड कर सकते हो अगर कंपनी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा होता है, जिसे हम परियोजना कहते हैं। कोई आधारभूत संरचना संबंधित परियोजना अगर है तो कंपनी 30 साल तक उसे रिडीम कर सकती है। नेक्स्ट आती है कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस
जो कि या रिस्ट्रिक्शंस हम कहेंगे, या हम इसकी शर्तें या प्रतिबंध भी हम इसको कह सकते हैं कि क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशंस हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स के इशू करते टाइम हमें ध्यान में रखना है। देखिए, पहला हम देखते हैं इशू बाय कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अंशों द्वारा सीमित कंपनी द्वारा ही निर्गमन किया जा सकता है। केवल अंशों द्वारा सीमित जो कंपनी है वही पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो इशू ऑफ इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कभी भी कोई भी कंपनी अशोध्य पूर्वाधिकार अंश का निर्गमन नहीं कर सकती है। अंतर नियमों में द्वारा अधिकृत। थर्ड आता है ऑथराइज बाय आर्टिकल। अ कंपनी जो है, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में इशू प्रेफरेंस शेयर्स इफ इट इज ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल। सामान्यतः 20 वर्षों में शोधन। अब जो रिडम्पशन है वो यूजुअली कितने टाइम में किया जाता है? 20 ईयर्स में। तो इसका 20 ईयर्स है। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स इशूड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। लेकिन अगर कंपनी का कोई ऐसा आधारभूत संरचना परियोजना चल रही है तो वो मैक्सिमम 30 ईयर्स ले सकती है। तो 5 कंडीशंस हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं जब हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं। इशू बाय कंपनी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल, नो इशू ऑफ irredeemable प्रेफरेंस शेयर्स बाय एनी कंपनी, ऑथराइज बाय आर्टिकल। अगर आपको आर्टिकल अलाउ करता है तभी आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं। रिडम्पशन यूजुअली इन 20 ईयर्स, 20 साल में आपको रिडीम करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जब इशू जिस तारीख से करा उससे 20 साल के अंदर आपको रिडम्पशन करना है। और रिडम्पशन जो है अगर कंपनी का कोई ऐसा आधारभूत संरचना परियोजना चल रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर चल रहा हो, तो कंपनी के पास समय है कि वो 30 साल भी में भी उसका रिडम्पशन कर सकती, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर सकती है। अब कुछ कंडीशंस और हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने दी है, उसको एक नज़र हम देख लेते हैं। पहला है एमसी, जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, विशेष संकल्प। विशेष संकल्प जिसे स्पेशल रिजोल्यूशन कहते हैं, ऐसे अंशों का निर्गमन हेतु कंपनी का साधारण सभा में विशेष संकल्प द्वारा अनुमति प्रदान कर दी हो। ठीक है, तो क्या होगा, अगर कंपनी ऐसा इशू कर रही है तो उसकी साधारण सभा में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना ज़रूरी है। कंपनी सेकंड है फॉल्टलेस कंपनी होनी चाहिए, दोष विहीन कंपनी होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई भी ऐसा ऐसे अंशों के निर्गमन के समय कंपनी का पूर्वाधिकार अंशों के शोधन अथवा उन पर लाभांश के भुगतान का कोई भी दोष ना हो। थर्ड आता है संकल्प में उल्लेखनीय विवरण। पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करने वाली कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प में निम्नांकित बातों का विवरण को सम्मिलित किया गया है। कि कुछ चीज़ें हैं जैसे लाभों का भुगतान कैसे किया जाएगा, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, पर्टिकुलर्स ऑफ सरप्लस फंड का हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर ऑफ सरप्लस असेट्स अगर है, प्रॉफिट है, वाइंडिंग अप अगर हो रही है तो क्या करना है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस कैसे डिसाइड करेंगे, द कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी कैसे होगा, वोटिंग राइट्स कैसे होंगे। तो इन सभी के लिए हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑन एक्सप्लेनेटरी नोट्स। कंटेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी नोट्स के लिए हम ये कहते हैं कि व्याख्यानात्मक विवरण की विषय वस्तु, कुछ चीज़ें डिसाइड करनी होती कि ये कि कुछ स्टेटमेंट इससे रिलेटेड, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऐसा बनाया जाएगा जिसके अंदर ये सारे कंटेंट्स इन्वॉल्व किए जाते हैं कि साइज ऑफ इशू क्या रहेगा, नेचर ऑफ सच शेयर्स, कौन से शेयर्स हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू क्या है, द मैनर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स क्या रहेंगे, प्राइस ऑफ शेयर्स क्या है, बेसिस ऑन विच प्राइस हैव बीन अराइव्ड कैसे आया है, टर्म्स ऑफ इशू क्या है, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन क्या है, मोड एंड मैनर ऑफ रिडम्पशन क्या रहेंगे, करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर आती है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एंट्री इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब ये चीज़ है, कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है तो उसको एक रजिस्टर मेंटेन करना ज़रूरी है और उसके अंदर एंट्री करना ज़रूरी है। इशू इन अकॉर्डेंस विद सेबी रेगुलेशन, जो सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। नेक्स्ट आता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसका शोधन, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। सबसे पहले हमने पहला पॉइंट हमने अभी जो है वो बहुत हम आगे भी पढ़ चुके हैं, जैसे साधारणतः 20 वर्षों में शोधन करना, यूजुअली इन 20 ईयर्स इट इज़ नेसेसरी, कि आप उससे ज़्यादा समय ना लें उनके रिडम्पशन में। लेकिन अगर सेकेंड पॉइंट है, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है तो इट कैन बी एक्सटेंडेड टिल 30 ईयर्स। नेक्स्ट आता है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट और प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। तो अब इसमें यह है कि नो कंपनी, ऐसा कभी भी कंपनी नहीं कर सकती है कि प्रॉफिट के अंदर से कोई फ्रेश इशू ले ले और
उसमें से रिडम्पशन कर दें। रिडम्पशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, हमेशा जो फुल्ली पेड अप शेयर्स होंगे उनका ही रिडम्पशन किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। समटाइम जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं आर प्रपोज टू बी डीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इन सच अ केस कंपनी शैल ट्रांसफर, अगर प्रॉफिट में से किया है तो सेम अमाउंट आपको CRR अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रीमियम। इन द केस ऑफ कंपनी बिलोंग्स टू द प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइज विद अकाउंटिंग स्टेटमेंट एंड मे रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स एट द प्रीमियम ओनली आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो अब अगर ऐसा कुछ है, प्रीमियम पूर्वाधिकार अंश का प्रीमियम पर शोधन करने हेतु कुछ शर्तें हैं जिसकी पालन करना ज़रूरी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए उसको हमें देखते हुए अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वैसे उसको रूल्स के अकॉर्डिंग पे करना ज़रूरी है। रिडम्पशन वेयर कंपनी इज़ नॉट इन द पोजीशन टू रिडम, अगर मान लीजिए कंपनी ऐसी पोजीशन में नहीं है तो उसको जो जैसी वो टर्म्स ऑफ इशू के टाइम अगर जो सा उसने कहा था, तो इन सच अ केस इट में फर्दर इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल टू द अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग द डिविडेंड देयर ऑफ एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स एंड द कंपनी कैन डू सो आफ्टर कंपाइलिंग विद द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हैं जिसके थ्रू क्या अगर कंपनी की कंडीशन नहीं है तो वो जैसे कंसेंट ले सकती है शेयर जो होल्डर्स हैं 3/4 of the value of such preference shares for issue of further redeemable preference shares, और उसके साथ साथ it shall obtain the approval of tribunal से भी अप्रूवल ले सकती है for issue of further redeemable preference shares। नेक्स्ट, नो इंक्रीज और रिडक्शन इन कैपिटल, लेकिन इसकी वजह से कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज कैपिटल के अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है उसके अंदर हमने ये देखना है कि वो इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर। द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी उसका यूज़ कर सकती है और फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स दे सकती है मेंबर्स को। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिडम्पशन ऑन टर्म्स ऑफ इशू। द कंपनी में रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स ओनली ऑन टर्म्स ऑफ ऑन विच, जो भी कंपनी रिडम्पशन कर रही है तो जो इशू के टाइम उसने जो कंडीशंस थी उसको रिडम्पशन उसके अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम ऑफ रिडम्पशन। द प्रेफरेंस शेयर्स मे बी रिडीम्ड एट एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइम। द फिक्स टाइम, अगर कोई ऐसा कोई हैपनिंग हो जाती है पर्टिकुलर इवेंट की तब, और एनी टाइम ऑफ द कंपनी जब भी चाहे तब, या शेयर होल्डर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग रिडम्पशन किया जा सकता है। और एक चीज़ हमें याद आनी है, हमें जो नोटिस देना पड़ता है, नोटिस ऑफ रिडम्पशन ऑफ रिजर्व प्रेफरेंस शेयर्स मे बी फाइल विथ रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर हमें, जैसे ही हमने कंप्लीशन किया है रिडम्पशन का उसके 30 दिन के अंदर हमें जो रजिस्ट्रार है उसको एक नोटिस फाइल करना है। अगर हम डिफ़ॉल्ट में रहते हैं तो हमारे ऊपर या कंपनी के ऊपर 1000 रुपीज़ पर डे, जो कि 5 लाख तक जा सकता है, विच एवर इज़ लेस, वो पेनल्टी के रूप में लगाया जा सकता है। और पनिशमेंट एंड पेनल्टी दोनों है इसमें। आज का आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।